हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अलग से क्लासेस करंट सर में। दोस्तों अपन जो है बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवी देवताओं के बारे में। राजस्थान के लोक देवता चल रहे थे अपन, उनमें 5 पीर हो गए थे। आज अन्य लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे अपन। राजस्थान के अन्य लोक देवता उनमें लेते हैं अपन पहले तेजा जी को। बात करेंगे तेजा जी के बारे में। तेजा जी तेजा जी का जन्म हुआ था 1076 ईस्वी को। कहा हुआ था? खरनाल या खरनाल। तेजा जी का जन्म 1076 ईस्वी को हुआ था। 1076 ईस्वी को होता खरनाल या फिर खड़नाल नागौर में पड़ता है। नागौर में, ठीक है। खरनाल या खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था ताहड़ जी या फिर बक्साराम जाट। जो बक्साराम जाट थे वो दोलिया गोत्र के नागवंशी जाट थे। दोलिया गोत्र के नागवंशीय जाट थे। इनकी माता, तेजा जी की माता का नाम था माता राम कंवरी। इनकी माता का नाम था राम कंवरी। तेजा जी की 2 बहनें थी। तेजा जी की 2 बहनें थी, राजत, और एक का नाम था बंवरी। तेजा जी का विवाह हुआ था। तेजा जी का विवाह पनेर की थी। पनेर कहाँ है? अजमेर में। अजमेर की प्रेमल दे के साथ हुआ था। प्रेमल दे किसकी पुत्री थी? रायचंद्र की पुत्री थी प्रेमल दे। ये कहाँ का था? पनेर का था, अजमेर का पनेर का था। तेजा जी की एक घोड़ी थी। घोड़ी का नाम था लीलड़ सिंगारी। घोड़ी का नाम था लीलड़ सिंगारी। तेजा जी के जो मंदिर होते हैं उनको थान या चबूतरा बोलते हैं। तेजा जी के मंदिरों को क्या बोलते हैं? मंदिरों को बोलते हैं थान या चबूतरा। पुजारी को बोलते हैं गोडला बोलते हैं। तेजा जी के पुजारी को गोडला बोलते हैं। ये जो गोडला होते हैं ये सांप कटे व्यक्ति का सांप चूसते हैं। कैसे चूसते हैं? अपने मुंह से पहले गोमूत्र से कुल्ला करते हैं। बाद में गोबर की राख जो होती है, जिसको राजस्थानी भाषा में बबूत या बबूती बोलते हैं, उसको दांतों के नीचे रखते हैं। उसके बाद में जहां से व्यक्ति को सांप ने काटा है वहां से उसका जहर चूसते हैं, ठीक है। गोडला कहाँ चूसते हैं? तेजा जी के मंदिर थान या चबूतरा पर, ठीक है। तेजा जी ने लाछा गोजरी की गायों की रक्षा की थी। तेजा जी ने लाछा या हीरा गोजरी की गायों की रक्षा की थी। गायों की रक्षा की थी। किनसे की थी? मीणाओं से, मेर जाति के लोगों से की थी। मीणाओं से जो है तेजा जी ने लाछा गोजरी की गायों की रक्षा की थी। तेजा जी, ये जो लाछा गोजरी थी ये पनेर की थी। पनेर प्रेमलदे की धर्म की बहन थी। कौन? लाछा गोजरी। कहा इनके मीणाओं से युद्ध हुआ था तेजा जी का। कहा हुआ था? माडवलिया में मेर जाति से युद्ध हुआ था। तेजा जी से युद्ध हुआ था माडवलिया स्थान पर। माडवलिया कहाँ है? अजमेर में पड़ता है माडवलिया। तेजा जी को गो मुक्ति दाता कहा जाता है। तेजा जी को गो मुक्ति दाता कहा जाता है। तेजा जी को कहा जाता है गो मुक्ति दाता। तेजा जी को कहा जाता है दोलिया वीरा कहा जाता है तेजा जी को। और क्या कहा जाता है तेजा जी को? नागों के देवता
नागों के देवता, तेजा जी को नागों के देवता कहा जाता है। तेजा जी को कहा जाता है काला बाला के देवता, काला बाला के देवता। तेजा जी को काला बाला के देवता कहा जाता है, धोले वीरा कहा जाता है। जब किसान खेत में हल जोतता है, जब किसान खेत में हल जोतता है, तब तेजा जी को संबोधित करके गीत गाता है और उन्हें क्या बोलते हैं, तेजा जी की टेर बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, तेजा जी की टेर बोलते हैं। तेजा जी के मंदिर कहाँ गए हैं, बात करते हैं तेजा जी की। यहाँ जो है मांडवलिया अजमेर में तो जो है तेजा जी की मेर जाति से लड़ाई हुई थी, लाछा गुजरी की गायों के बचाने के कारण। मेर जाति ने लाछा गुजरी की गायों का अपहरण कर लिया था, ठीक है। इसके बाद में एक है सेंदरिया नामक स्थान है, सेंदरिया। यहां तेजा जी को सांप ने डसा था, सांप ने डसा था सेंदरिया में। इसके बाद में है, सेंदरिया के बाद में ब्यावर अजमेर में तेजा जी का चौक है, तेजा जी का चौक कहाँ है, ब्यावर अजमेर में तेजा जी का चौक है। इसके बाद में है सुरसुरा में जो है तेजा जी की मृत्यु हो गई थी। तेजा जी की मृत्यु हो गई थी 1103 में भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी की मृत्यु हो गई थी 1103 भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कहाँ हो गई थी, सुरसुरा कहाँ है, किशनगढ़ अजमेर में है, किशनगढ़ अजमेर सुरसुरा। 1103 में भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी की मृत्यु हो गई थी। इसी दिन तेजा जी का मेला बढ़ता है, तेजा जी का मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसुरा में तेजा जी का मेला बढ़ता है। इसके बाद में एक स्थान है बांसी दुगारी बूंदी में है, बांसी दुगारी। यहाँ जो है तेजा जी की कर्मस्थली है, तेजा जी की कर्मस्थली तेजा जी की कर्मस्थली है। एक मंदिर जो है पनेर में है तेजा जी का, पनेर में तेजा जी का मंदिर है। यहाँ जो है विशेष पुजारी जो होते हैं वो माली जाति के होते हैं, पुजारी माली जाति के होते हैं, पुजारी जो है माली जाति के होते हैं। कहाँ, पनेर में। एक खंडनाल तेजा जी का मुख्य पूजा स्थल, खंडनाल में है, नागौर में मुख्य पूजा स्थल। एक परबतसर नागौर में जो है इनका मेला बढ़ता है, पशु मेला बढ़ता है। राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ बढ़ता है, परबतसर नागौर में। कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर में राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है कहाँ, परबतसर में, तेजा जी का, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन तेजा जी के बाद में बात करते हैं देवनारायण जी की बात करते हैं। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में, देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। देवनारायण जी। दूसरे लोक देवता के बारे में बात करते हैं अपने, देवनारायण जी का जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में। कब हुआ था, 1243 ईस्वी में। कहा हुआ था, आसिंद में। आसिंद कहा है, भीलवाड़ा में जो है देवनारायण जी का जन्म हुआ था। देवनारायण जी का पालन पोषण जो है, पालन पोषण देवनारायण जी को देवासा में हुआ था। देवासा कहाँ है, एमपी में है। देवासा कहाँ है, एमपी में जो है देवनारायण जी का पालन पोषण हुआ था। बात करें इनके पिता की, इनके पिता का नाम था सवाई भोज जो है देवनारायण जी के पिता का नाम था, जो बगड़ावत वंश के थे। बगड़ावत वंश के नागवंशीय गुज्जर थे।
गुज्जर थे, नागवंशी गुज्जर थे। इनकी माता की बात करें, माता माता का नाम था सेड्डू खटानी। सेड्डू खटानी, सेड्डू खटानी इनकी माता का नाम था। देवनारायण जी की माता का नाम, ठीक है। देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? देवनारायण जी की पत्नी, देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। पीपल दे, पीपल दे नाम था। पीपल दे कहां की थी? पीपल दे थी एमपी के, एमपी यानी मध्य प्रदेश के दार जिले, दार जिले की, जिले के शासक, दार जिले के शासक जय सिंह, जय सिंह की पुत्री थी, जय सिंह की पुत्री थी पीपल दे। इनके साथ जो है तेजाजी, सॉरी देवनारायण जी का जो है विवाह हुआ था। देवनारायण जी की एक घोड़ी है, घोड़ी भी रखते थे देवनारायण जी। घोड़ी का नाम था लीलागर, घोड़ी का नाम था लीलागर। देवनारायण जी को क्या कहा जाता है? देवनारायण जी को गोरक्षक कहा जाता है, गोरक्षक। देवनारायण जी को गोरक्षक कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आयुर्वेद के देवता, आयुर्वेद के देवता, आयुर्वेद के देवता कहा जाता है। विष्णु का अवतार कहा जाता है, विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार कहा जाता है देवनारायण जी को। देवनारायण जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर, अपने भाइयों के साथ कौन कौन थे इनके भाई? महेंद्र, महेंद्र बूणा, मानसिंह, मानसिंह और मदन, मदन। इनके सहयोग से बिनाय के राजा, बिनाय के राणा को मारकर लोगों को मुक्त कराया था और अपने पिता सवाई भोज की मृत्यु को बदला लिया था। बिनाय का राजा कौन था? बिनाय का राजा था, बिनाय का राणा कौन था? दुर्जन साल। कौन था? दुर्जन साल को मारकर देवनारायण जी ने जो है इनका बदला लिया था। देवनारायण जी की मृत्यु जो है कब हो जाती है? भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, सप्तमी को जो है देवनारायण जी की मृत्यु हो जाती है। कहां? देवमाली में। देवमाली, देवमाली कहां है? ब्यावर, ब्यावर अजमेर में देवमाली है। यहाँ जो है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को जो है देवनारायण जी की मृत्यु हो जाती है। देवनारायण जी का जन्म होता है 1243 में माघ शुक्ल, माघ शुक्ल षष्ठी को, माघ शुक्ल षष्ठी को जो है देवनारायण जी का जन्म होता है। और मृत्यु कब होती है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मृत्यु होती है। इसी दिन देवनारायण जी का मेला बढ़ता है, इसी दिन देवनारायण जी का मेला बढ़ता है। देवनारायण जी, देवनारायण जी की लोक देवताओं में सबसे बड़ी फड़ है। देवनारायण जी की लोक देवताओं में सबसे बड़ी फड़ है। बात करें इनकी फड़ की, तो इनकी फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुज्जर जाति के कमारे बोपे जो है देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं, जो कि राजस्थान में सभी लोक देवी देवताओं की फड़ों में सबसे बड़ी फड़ है। सबसे बड़ी फड़, सबसे बड़ी फड़, सबसे बड़ी फड़ है इनकी है देवनारायण जी की। 25 हाथ लंबी, 25 हाथ लंबी, 25 हाथ लंबी देवनारायण जी की फड़ है। लोक देवताओं में सबसे बड़ी फड़ है, ठीक है। इसका वाचन जो है, वाचन है गुज्जर जाति के, गुज्जर जाति के कमारे बोपे, कमारे बोपे, बोपे करते हैं। गुज्जर जाति के कमारे बोपे करते हैं किसके साथ? जंतर वाद्य के साथ, जंतर, जंतर वाद्य के साथ, वाद्य जंतर वाद्य के साथ करते हैं। देवनारायण जी के फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुज्जर जाति के कमारी बोपे, ठीक है। एक करे अपन भैंसासुर, भैंसासुर की फड़, भैंसासुर की फड़ का जो है वाचन नहीं होता है, भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता है, तो क्या होती है? पूजा होती है। भैंसासुर की फड़ की पूजा होती है जो कंजर जाति के लोग करते हैं, ठीक है। एक है कृष्णदला और रामदला, राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की एक फड़ है कृष्णदला और रामदला की फड़, जिसका वाचन जो है दिन में होता है, जबकि सभी सभी लोक देवताओं की फड़ों का जो वाचन होता है वो रात्रि में होता है, ठीक है। तो देवनारायण जी के अपन स्थलों के स्थानों के बारे में बात करें तो एक तो हो गया देवमाली, देवमाली, देवमाली में इनकी मृत्यु हुई थी। एक है इनका जन्म हुआ था आसिंद में, जन्म कहां हुआ था? आसिंद में हुआ था। एक है देवजी की डोंगरी, देवजी की डोंगरी, देवजी की डोंगरी जो है चित्तौड़ में है। कहां है? चित्तौड़ में है। देवजी की डोंगरी चित्तौड़ में है।
राणा सांगा ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। राणा सांगा ने मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण करवाया था राणा सांगा ने। देव जी की डूंगरी। एक है देवदाम। देवदाम जो है जोधपुर में है। जोधपुरिया टोंक में है। जोधपुरिया टोंक में है देवदाम। यहाँ जो है देव नारायण जी ने उपदेश दिए थे। देवनारायण जी ने उपदेश दिए थे। कहा? देवदाम जोधपुरिया। ठीक है दोस्तों, ये हुए देवनारायण जी। इनके बाद में बात करते हैं अपन मामा देव के बारे में। तो मामा देव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। मामा देव तीसरे लोक देवता है। मामा देव जो है, मामा देव बरसात के देवता कहा जाता है। मामा देव को बरसात के देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरसात के देवता कहा जाता है मामा देव को। इनको जो है प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। किसकी? भैंस की बलि दी जाती है मामा देव को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, मामा देव का मंदिर नहीं होता है। तो मामा देव का मंदिर नहीं होता है। मामा देव का गांव के बाहर एक तोरण होता है। गांव के बाहर तोरण होता है। तोरण, इसकी पूजा होती है। तोरण तो इनके मंदिर का है। इनके तोरण जो है कहा है? श्यालोदड़ा सीकर में है। जो कहा है? श्यालोदड़ा सीकर में है। श्यालोदड़ा सीकर में जो है मामा देव के मंदिर है। श्यालोदड़ा सीकर में। यहाँ जो है प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला लगता है। मामा देव का। कहा? सिक्कर, श्यालोदड़ा सिक्कर में जो है मामा देव का रामनवमी को प्रतिवर्ष मेला भरता है। मामा देव को बरसात के देवता कहा जाता है। इनको प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। इनके मंदिर जो है, इनके मंदिर नहीं होते, मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। तो क्या होता है? गांव के बाहर एक तोरण लगा होता है। एक जो है देवनारायण जी के मंदिरों में मूर्ति नहीं होती है। तो देवनारायण जी के मंदिरों में ईंट की पूजा होती है। किसकी? ईंट की पूजा होती है। और किससे होती है? नीम की पत्तियों से। देवनारायण जी के मंदिर में ईंट की पूजा होती है और जो है किससे होती है? नीम की पत्तियों से जो है देवनारायण जी के मंदिर में पूजा होती है। देवनारायण जी के मंदिर में पूजा होती है। इसके बाद में बात करते हैं अपने कल्लाजी राठौड़ के बारे में। राजस्थान के लोक देवता कल्लाजी राठौड़। चौथे लोक देवता अपन बात करते हैं। चौथे लोक देवता कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था 1544 को। कब हुआ था? 1544 को। कहा हुआ था? सामियाना मेड़ता नागौर में हुआ था। सामियाना मेड़ता नागौर में जो है कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था। कल्लाजी राठौड़ का जो पिता थे, कल्लाजी राठौड़ के पिता आस सिंह थे। कौन थे? आस सिंह कौन थे? राव दुद्धा के पुत्र थे। किसके? राव दुद्धा के पुत्र थे आस सिंह। इनके पिता का नाम आस सिंह था। माता का नाम सफेद कंवर। कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम क्या था? गुरु भैरवनाथ गुरु थे। कल्लाजी राठौड़ के गुरु थे भैरवनाथ। कल्लाजी राठौड़ के उपनाम, कल्लाजी राठौड़ को क्या कहा जाता था? कल्लाजी राठौड़ को चार हाथ वाले देवता, दो सिर वाले देवता कहा जाता था। कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार कहा जाता था। इनको कहा जाता था केहर कहा जाता था। कल्याण कहा जाता था। कल्लाजी राठौड़ को कल्याण, कमदन भी कहा जाता था। कल्लाजी राठौड़ को कमदन भी कहा जाता था। इनको बाल ब्रह्मचारी कहा जाता था। बाल ब्रह्मचारी कहा जाता था इनको। और क्या कहा जाता था? दो सिर वाले देवता कहा जाता था। किनको? कल्लाजी राठौड़ को। कल्लाजी राठौड़ के बारे में बात करें तो कल्लाजी राठौड़ की बुआ मीरा लगती थी। मीरा जो है कल्लाजी राठौड़ की बुआ लगती थी। मीरा जो है कल्लाजी राठौड़ की बुआ लगती थी। और जयमल
मीरा जो थी, मीरा बुआ लगती थी, बुआ। मीरा के पिता जयमल, जयमल जो है चाचा लगते थे। कौन लगते थे? चाचा। मीरा के पिता नहीं थे, मीरा के भाई थे जयमल। जयमल जो थे चाचा लगते थे। मीरा जो थी, मीरा की शादी राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ होती है। किसके साथ होती है? राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज, भोजराज के साथ विवाह होता है। बाद में भोजराज की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। चाचा जो थे जयमल थे। कल्लाजी राठौड़ जो है चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए चित्तौड़ के तीसरे पोल, तीसरे गेट, चित्तौड़गढ़ के 7 गेट थे। चित्तौड़गढ़ के 7 गेट है। चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांग मौर्य ने 7वीं सदी में बनवाया था। ये जो है दुर्गों का दुर्ग कहा जाता है, सिरमौर कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को सिरमौर कहा जाता है। अबुल फजल ने चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़िया, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़े। इसमें 7 गेट है। 7 गेट में तीसरा गेट है भैरव पोल। तो कल्लाजी राठौड़ का निधन कब होता है? 1567-68 में तीसरा शाखा होता है चित्तौड़ का तीसरा शाखा। चित्तौड़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। आक्रमण कौन करता है? अकबर। कौन करता है? अकबर करता है। पहले साके में कौन करता है? पहले साके में अलाउद्दीन खिलजी करता है 1303 में। कब करता है? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी करता है। उस समय राजा कौन था? रावल रतन सिंह था। कौन था? रावल रतन सिंह था। इसके बाद में दूसरा जो शाखा होता है 1534 में, उस समय गुजरात के बहादुर शाह जफर जो थे वो उन्होंने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर 1534 में। इसके बाद में 1567-68 में जो है अकबर ने आक्रमण किया था। इस समय राजा कौन था? उदय सिंह था। दूसरे शाखे में विक्रमादित्य थे, राजा थे विक्रमादित्य। ठीक है, इस समय जो थे राजा कौन थे? तीसरे शाखे में राजा थे उदय सिंह राजा थे। कल्लाजी राठौड़ जो अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए कहां लड़ते हुए? चित्तौड़ के तीसरे पोल, तीसरा पोल, यह तीसरा गेट था भैरव पोल। भैरव पोल में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। कौन? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ का जो छतरी बनी हुई है वो भैरव पोल में बनी हुई है। कहां बनी हुई है? भैरव पोल चित्तौड़ में जो है कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। कल्लाजी राठौड़ की मंदिर कहाँ है? कल्लाजी राठौड़ की मंदिर है, एक तो है भैरव पोल चित्तौड़ में, एक है सांबलिया डूंगरपुर में। कहा है? एक तो है भैरव पोल चित्तौड़ में, भैरव पोल चित्तौड़ में जो है इनका मंदिर है। एक है साबलिया डूंगरपुर में। कहा है? डूंगरपुर में, साबलिया डूंगरपुर में। इनको जो कल्लाजी राठौड़ को जो है गुजरात, एमपी यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है संयुक्त रूप से पूछते हैं कल्लाजी राठौड़ को। ठीक है, एक है साबलिया डूंगरपुर में। यहाँ जो है बिच्छू, सांप और कुत्ता काटे हुए व्यक्तियों का जो है इलाज होता है। कहाँ होता है? भैरव पोल और साबलिया डूंगरपुर के मंदिरों में। इनका मेला कब बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है आश्विन शुक्ल नवमी को जो है इनका मेला बढ़ता है। ठीक है, चित्तौड़ में रनेला नामक स्थान इनकी मुख्य पीठ है। रनेला नामक स्थान जो है मुख्य पीठ है। किनकी है? कल्लाजी राठौड़ की है, जो है मुख्य पीठ है। ठीक है दोस्तों, ये थे अपने लोक देवता। इनके बारे में और मल्लीनाथ तल्लीनाथ जी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपन बात करेंगे उनके बारे में। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में आप जो है इसको लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।